वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है वो हमने मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करना है। और इस एक्सरसाइज से पहले जो है वो आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। ये एक मैंने जो है वो टेबल लिखा है छोटा सा, जिसमें रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को उर्दू में नातक अदाद बोलते हैं और इर्रेशनल को गैर नातक अदाद बोलते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों की सहूलियत के लिए उर्दू और इंग्लिश दोनों में जो है वो एट अ टाइम इकट्ठा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया। तो रेशनल नंबर्स में ना दो तरह के नंबर्स आते हैं, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। जबकि जो इर्रेशनल नंबर्स है इसमें दो आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, टर्मिनेटिंग को मुहत्तम बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग को गैर मुहत्तम बोलते हैं। इस तरह रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग को मतवाली और नॉन रिकरिंग को गैर मतवाली जो है वो बोलते हैं। अब हम इन चारों के बारे में जो है वो डीपली देखते हैं। जी, पहले नंबर पर है टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स जो है वो हम मुहत्तम अदाद को बोलते हैं। मुहत्तम अदाद वो होते हैं जो कि एंड हो जाते हैं, जैसे 1.23 या 1.59, 1.3, 1.456, 1.3 या 1.999, 2.801, 3.91 या सिंपली पॉइंट्स के बगैर जो होते हैं, जैसे 3, 9, 81, 258 एट्सट्रा। इस तरह के सारे नंबर्स को टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। यानी जो है वो अशारिया के बाद एंड हो जाते हैं 2 नंबर्स तक, 3 नंबर्स तक, जिसको हम डेसिमल प्लेसेस भी बोलते हैं। इनको मुहत्तम अदाद बोलते हैं। इस तरह जो है वो हम दूसरे नंबर पर देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग में एक बात और याद रखें, अगर बटे वाली रकम आ रही हो, जैसे 1/3, 4/9, 6/7, अब क्वेश्चन ये है कि इनको हमने टर्मिनेटिंग में रखना है या नहीं रखना। तो यहाँ पर ना इसको पेंडिंग पे रखते हैं। पहले हम नॉन टर्मिनेटिंग को समझ लेते हैं, तभी हमें इस कंसेप्ट की समझ आएगी कि इसको हम बटे वाली रकम को हम टर्मिनेटिंग में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अब जी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की एग्जांपल आप कुछ ले सकते हैं, जैसे लिखा हो 1.3956 और ये ख़त्म ना हो रहे हूँ, यानी 100 आन हूँ, यानी डेसिमल प्लेसेस का कोई पता नहीं हो। डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं शारिये के बाद कितने नंबर्स मौजूद हैं। शारिये के बाद अगर एक नंबर ही सिर्फ मौजूद हो तो इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। 2 नंबर मौजूद हो तो सेकंड डेसिमल प्लेसेस, थर्ड को थर्ड डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरह अगर जिसमें लातदाद हूँ, जो ख़त्म ना हूँ, एंड ना हूँ, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स यानी गैर मुहत्तम ना ख़त्म होने वाले अदाद भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल कुछ यूँ भी हो सकती है 1.596086 सो ऑन। इस तरह आपने कुछ फेमस नंबर्स पढ़े हुए हैं, पाई और ई। अब इनकी अगर हम कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ फाइंड करें, जैसे पाई को कैसे लिखते हैं आपको पता है, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे पाई, तो इक्वल को प्रेस करना है, तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं नंबर आया है 3.14159264 और ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग में है। इसी तरह ई की जो है वैल्यू हम देखते हैं। अब ई जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पिंक कलर में, तो पिंक कलर तो ऊपर है, इसलिए हम अल्फ़ा को दबाएंगे और ई, तो ये ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये इसको लिखते हैं 2.71828128 सो ऑन। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हैं वो बोलते हैं। और अब हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की 2 टाइप्स को देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग गैर मुहत्तम अदाद की 2 टाइप्स हैं, 2 किस्में हैं, रिकरिंग
और नॉन रिकरिंग। इसको उर्दू में हम मतवाली बोलते हैं और इसको हम गैर मतवाली बोलते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स पे जाते हैं। देखो टर्मिनेटिंग में जो है वो जैसा कि मैंने बोला रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में जो है वो नॉन रिकरिंग। अब इनका क्या मतलब है? रिकरिंग वो नंबर्स होते हैं जो कि अशारिया के बाद ख़त्म तो नहीं होते लेकिन एक जैसे पैटर्न के साथ चलते जाते हैं, जैसे 1.333, 9.444444 सो ऑन, 3.11111 सो ऑन, या इस तरह भी हो सकते हैं 3.19333, यानी शुरू में तरतीब नहीं होती बाद में आ जाती है। या बाज़ औक़ात इस तरह भी हो सकते हैं 9.45454545, यानी एक जैसे जो है जैसे 45 रिपीट हो रहा है। या जो है वो और हो सकता है 3.1456156 सो ऑन। तो इस तरह के नंबर्स को हम रिकरिंग नंबर्स जो हैं वो बोलते हैं। और नॉन रिकरिंग है ये आपने जो है वो देख लिए हैं। नॉन रिकरिंग वो होते हैं जिनमें पैटर्न एक जैसा नहीं रहता, जैसे 1.4567, 1.993614 सो ऑन, 3.14346096। या आपने अभी जो पीछे नॉन टर्मिनेटिंग की काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देखी हैं जिसमें ई था, पाई था, तो ये भी ऐसे नंबर्स हैं जो कि नॉन रिकरिंग में आते हैं। इस तरह एक और चीज़ देखें, अंडर रूट वाली रकम जो है उसको भी जो है वो हम नॉन टर्मिनेटिंग में कंसिडर करते हैं। इसके लिए भी दो शर्तें हैं, वो भी हम चेक करते हैं। अब कैलकुलेटर हमारे सामने है, अंडर रूट वाली रकमों को देख लेते हैं। पहली बात याद रखें, अगर आपके पास जो है वो कुछ इस तरह है, 9 का अंडर रूट, 16 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट, तो आपको पता है इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 का अंडर रूट अगर निकालें तो 3 आता है, 16 का निकालें तो 4 आता है, 4 का निकालें तो 2 आता है, या जैसे 169 का अंडर रूट निकालें तो 13 आता है। अब आंसर तो ये है, तो पीछे हमने डिस्कस किया है कि जिनमें पॉइंट नहीं आता या जो नंबर कंप्लीट होते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग में ही कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरह हो कि जैसे 5 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, 7 का अंडर रूट, 158 का अंडर रूट, तो इस तरह के नंबर्स का अगर हम अंडर रूट निकालें, जैसे देखो 5 का अंडर रूट 5 हमने लिखा कैलकुलेटर पे, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास काफ़ी बड़ा आ चुका है। जैसे देखें 5 का अंडर रूट इज़ इक्वल टू 2.2360679777 सो ऑन। तो ये जो बड़ा नंबर आया, ये देख सकते हैं कि कोई तरतीब भी नहीं है और बेतरतीब बस है, तो इसको जो है वो हम रखेंगे नॉन रिकरिंग में। ठीक है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे 3 का भी अगर आप निकालें, हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, अंडर रूट 3, अगर अंडर रूट 3 जो है वो हमने लिखा, आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी बड़ा आ रहा है, 1.73205 सो ऑन, एक जैसा नहीं आ रहा, तो बेतरतीब बात, तो ये भी नॉन रिकरिंग में है। अब आपको जो है वो नंबर्स की पहचान हो गई है। अब मैं सारी चीज़ों को ना समराइज़ करता हूँ और हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अंडर रूट वाली क्वेश्चंस, जैसा कि शुरू में डिस्कस किया था, अंडर रूट वाली चीज़ों को आपने जैसे अंडर रूट वाली चीज़ है, लिखा हुआ है 1/6, 1/3, 3/9, 4/7, तो इस तरह के नंबर्स का जो है वो हम आंसर देखते हैं क्या क्या आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं 1/6 का लिया तो 0.1666 सो ऑन आया। तो ये आपको पता है कि जहाँ पर भी ये एंड नहीं होता, तो पहले नंबर पर तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, गैर मुख्ततम है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि बेशक एक अद नंबर जो है वो मुख्तलिफ आया, लेकिन बाद में तरतीब आ गई है, अकल उसको आ गई है, तो ये रिकरिंग में शामिल किया जाएगा।
इस तरह 1/3 को देखें तो ये भी तरतीब एक जैसी चलती जा रही है, तो इसको भी जो है वो हम शामिल करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है क्योंकि पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पे ये पहली टाइप है रिकरिंग। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसको, ये 0.6 आया 3/5 को करके, तो ये ख़त्म हो गया पॉइंट के बाद, चाहे एक फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद ख़त्म हो जाए, सेकंड डेसिमल प्लेस तक हो जाए, थर्ड तक हो जाए, फोर्थ तक भी हो जाए। तो ये देखो शारी के बाद 1 2 3 जितने भी नंबर आए हैं ज़्यादा नहीं आ रहे जो है, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग में शुमार करेंगे। किसमें? टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तभी उसको रिकरिंग या नॉन रिकरिंग कह सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो 4/7 है, तो इसका जो है वो देखो रैंडम सा आया है 0.5714। तो ये आप देख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसके बाद ये रिकरिंग नहीं कह सकते, इसको नॉन रिकरिंग बोलेंगे। अब शुरू में जो हमने जो है वो रेशनल और इरेशनल में जो है वो देखा था, रेशनल नंबर्स उन अदाद को बोलते हैं जो कि टर्मिनेटिंग हों, जैसा कि अभी हमने देखा 0.5, 0.6, 0.7, 0.11, 0.334, 1.96776 सो ऑन। इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह के थे, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। और रिकरिंग जो है वो अभी हमने देखा है कि जो एक जैसे पॉइंट के बाद एक जैसे नंबर आ रहे होते हैं, और नॉन रिकरिंग में जो है वो पॉइंट के बाद एक जैसे नंबर नहीं आ रहे होते, मुख्तलिफ आ रहे होते हैं, और ये सिलसिला चलता जाता है, तो इनको हम नॉन रिकरिंग बोलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग की जो है वो हमने 2 टाइप्स कर ली, यानी नॉन टर्मिनेटिंग का अब बताते हुए अपना कोई मतलब नहीं रहा। नॉन टर्मिनेटिंग में समझो 2 चीज़ें आ गई हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। यानी टर्मिनेटिंग होगा तो सीधी सीधी बात है वो हम रेशनल में शुमार करेंगे, और अगर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिकरिंग हुआ तो रेशनल में शुमार किया जाएगा, और अगर जो है वो नॉन रिकरिंग हुआ तो उसको जो है वो हम इरेशनल नंबर में शामिल करेंगे। तो जल्दी से जो है वो एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। ये जितने भी हमने जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर्स पढ़े हैं, इस तरह के नंबर्स, तो ये सारे जो हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग में आते हैं। बटे वाले नंबर्स में हमने आगे देखा है कि कुछ रिकरिंग होते हैं, कुछ नॉन रिकरिंग, कुछ टर्मिनेटिंग। तो उस हिसाब से बटे वाली जो रकम है वो हमेशा रेशनल नंबर नहीं होती, यानी वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग की वजह से मुख्तलिफ हो सकती है, जिस वजह से इसको हम कैलकुलेट करके ही कैलकुलेटर पे हाथ तौर पे चेक कर सकते हैं। इस तरह नॉन टर्मिनेटिंग में आपको मैंने वो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग को देखा, एक जैसे हैं तो रिकरिंग, नॉन रिकरिंग है, एक जैसे नहीं है तो वो नॉन रिकरिंग है। तो और बटे वाली जो है वो चीज़ें भी हमने देखी कि जिसमें जो है वो पॉइंट के बाद एक जैसे रिपीट हो रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, टर्मिनेटिंग क्योंकि ख़त्म हो गया पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं हो रहा है, एक जैसा भी नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, लेकिन नॉन रिकरिंग है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस 1.1 को देखते हैं। पहले क्वेश्चन, तो आज की जो हमारी क्लास है ये यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होती है। इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट नई वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।